दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आज आ गए हैं आपके कैलेंडर पार्ट 2 में। जैसा कि हमने कैलेंडर पार्ट 1 में आपको डेट निकालनी सिखाई थी और कैलेंडर पार्ट 2 में हम आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी खत्म करेंगे। इसके बाद आपका कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है, आप कैलेंडर में परफेक्ट हो चुके हैं। कैलेंडर में कुछ क्वेश्चन हमने पिछले आपको बताए थे, आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा आप मेरे पास कुछ कमेंट्स में आए थे, लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे बताया था कि जैसे 19th सेंचुरी के लिए तो वो निकल रही थी वैल्यू, लेकिन 20th सेंचुरी में उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि 20th सेंचुरी में कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वैल्यू है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है और 21 में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है और आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए पहले ये क्वेश्चन जो आपका लगा है इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं और जो आपको 20th सेंचुरी के लिए प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको शॉर्ट आउट करके दिखाते हैं। चलिए बिना देर किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये लग चुका है, 10 जनवरी 2004 को सैटरडे था, तो 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। चलिए जैसा हमने आपको बताया था, आप यहां फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने आपको मंथ के कोड बताए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और डेज के कोड बताए थे, डेज के संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इस तरीके से आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता चल रहा है। चलिए देखिए हमने बताया था आपको शुरुआत में 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 लगा के 025, 6 का स्क्वायर 0 लगा के 036 एंड अगेन 12 के स्क्वायर में 2 वैल्यू ऐड करनी थी, तो 1 4 2 ऐड करेंगे 6, है ना इजी। चलिए संडे का कोड हमने लिया था 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है 10 जनवरी 2004 को सैटरडे था, तो 10 जनवरी 2016 को हमने बताया था जब डेट सेम होती है, ईयर डिफरेंट होते हैं, तो ये आपका सेकंड टाइप था। याद करिए, मैक्सिमम ईयर माइनस मिनिमम ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। कुछ याद आ रहा है? लेकिन आप लोग गलती कहां कर रहे होंगे, जिन बच्चों को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई, आप ये देखिए यहां पर तो 10 जनवरी 2004 है ना, तो जनवरी के बाद फरवरी आई होगी, तो यहां पर फरवरी काउंट होगी। लेकिन जरा 2016 में देखिएगा, यहां पर जब आप लीप ईयर निकालने जाएंगे 10 जनवरी 2016 पूछा है, यहां पर फरवरी काउंट नहीं हो रही है, तो 2016 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं हम आपको। पहले मैक्सिमम ईयर 16 माइनस मिनिमम ईयर प्लस, अब यहां बात करते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर की। देखिए इसमें क्या क्या आएगा, 10 जनवरी 2004 मतलब जनवरी के बाद फरवरी आएगी, इसका मतलब 4 लीप ईयर एक काउंट होगा, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 12, लेकिन 16 लीप ईयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 10 जनवरी तक ही पूछा है, फरवरी हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब जनवरी पर ही रुक जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें 16 को लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो यहां नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आए 3, तो यहां पर हम क्या वैल्यू रखेंगे 3 और डिवाइडेड बाय 7। तो आप इजीली जोड़ लीजिए, सॉरी 16 माइनस 4 12 प्लस 3 बाई 7 15 बाई 7। मैंने बोला था जब आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं तो आप 7 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। चलिए 15 को डिवाइड करिए 7 से, 7 टू जा 14, इट मींस वी गेट रिमाइंडर 1। यही हमारा क्या हुआ नंबर ऑफ ऑड डेज। अब हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया 1 था, क्या यहां पर सैटरडे। और हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि हम आगे की ओर चल रहे हैं, 4 के बाद 16 आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो सैटरडे में आप 1 ऐड करिए
सैटरडे प्लस 1, इट मींस सैटरडे के बाद क्या अगला दिन आ गया? संडे। तो यहां पे 16 में आपका क्या हो जाएगा? संडे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था 10 जनवरी 2004 को सैटरडे है और 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है? तो हमने वही कॉन्सेप्ट जो पिछला लगाया था, ताकि आपको बार बार याद ना कुछ रखना पड़े। मैक्सिमम ईयर माइनस मिनिमम ईयर, ये तो अभी आपको हम समझा रहे हैं, इस पे इतना लिखना पड़ रहा है, वरना आप जब रूटीन में आ जाएंगे तो आप ओरली करेंगे। जैसे कैसे 16 में से 4 गया 12। आपने देखा 10 जनवरी 2004, मतलब इसमें तो फरवरी आएगी जनवरी के बाद, तो लीप ईयर काउंट होगा 4, तो 4 को काउंट कर लिया। लेकिन यहाँ जनवरी तक ही जाना है, फरवरी नहीं जा रहे हैं, तो 16 लीप ईयर नहीं काउंट होगा। तो मतलब 4, 8, 12, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आए? 3। तो सीधे आप जोड़ सकते हैं, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, और 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। यही नंबर ऑफ व्हाट डेज हो रहा है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आप सैटरडे में 1 जोड़ेंगे, संडे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन लग चुके हैं। जिन क्वेश्चन में आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे मैसेज किया था कि मतलब 20वीं सेंचुरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी बताते हैं कि 20वीं सेंचुरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी छोटी सी ट्रिक है, वो आप याद रखिए। और जनरली जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप चाहे तो देख लीजिए यूपीएसआई की भी आपकी वैकेंसी, यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी 2017 में आई थी, उसका पेपर आया था, उसमें 20वीं सेंचुरी के ही क्वेश्चन पूछा था। ये डेट दी है 20 सेंचुरी समथिंग, कुछ उसमें से आपको डेट निकालना था, सिंपल। तो जो भी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आपसे इससे क्वेश्चन आएंगे जनरली थर्ड टाइप से ही देखिए आ रहे हैं, और 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको 20, 21 सब बता रहा हूँ, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए जो भी 20वीं सेंचुरी में आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 20 फरवरी, सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड से इसलिए आपको बता रहे हैं तो बहुत सारे मेथड, लेकिन ताकि आपको कुछ अलग से याद ही ना रखना पड़े, सेम कॉन्सेप्ट सभी पे अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपके लिए जो ये समझना कैलेंडर को बहुत ही आसान हो जाए बच्चों का भी। चलिए आइए 2020, अगेन सेम वही फिनोमेना हम लगाएंगे। पहली वैल्यू को 7 से डिवाइड करिए, जो हमने आपको बताया था। 7 से जब डिवाइड करेंगे हमें क्या चाहिए होता है? रिमाइंडर। 6 बचेगा, 7 2 40, 6 रिमाइंडर। अगेन फरवरी का कोड हमारा क्या था? आगे देखिए यहाँ पे 4, अगेन 7 से डिवाइड करिए इसको, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। और फिर हमने क्या कहा था? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करिए 20 होगा। इस बार हमें क्या लेना होता है? क्वेश्चन 4 5 क्या 20, क्योंकि नंबर ऑफ लीप ईयर पता करने होते हैं, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आपको अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो बस एक पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 7, अब आप ऐड कर लीजिए, 6 6 12, 4 16 और 5 21, 21 डिवाइडेड बाय 7, 0 तो आ गया हमारा सैटरडे का कोड। लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि जब 20वीं सेंचुरी होती है तो 2 वैल्यू कम करके ले लेते हैं, 2 वैल्यू कम करके लेते हैं। तो देखिए 0 कोड आ रहा है, ठीक है, तो 0 6, एक ये हटा दिया, एक ये हटा, ये हटा, मतलब हम कहां पे पहुंच गए? थर्सडे। तो हमारा यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? थर्सडे। मतलब एक वैल्यू हमने 0 को काउंट की, एक दिन हमने 0 को काउंट किया 1, और एक फ्राइडे, ये दोनों हटा दिया। भाई सैटरडे से चले थे, सैटरडे 1 हो गया, फ्राइडे 2 हो गया, 2 वैल्यू हटाई तो हम तीसरी वैल्यू पे पहुंच गए थर्सडे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्सडे। ठीक है, तो आपका थर्सडे आ गया। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू आई हो उसको भी हटाते हैं। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो सिंपल आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो वैल्यू आई होती है, जो दिन आया होता है उसको भी हटाते हैं और उसके एक दिन पीछे वाला भी हटा देते हैं। तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं, देखिए हम ये क्वेश्चन और करके आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आई थिंक इसको रफ कर देते हैं। सिमिलरली आपको जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी वही सेंचुरी दिखा रहे हैं।
कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, 20th सेंचुरी में उस वैल्यू को लेकर के दो वैल्यू हटा देते हैं और 21 सेंचुरी में हम एक वैल्यू हटाएंगे। चलिए आइए 15 अगेन 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1, जनवरी का कोड आप देख पा रहे हैं 1, 7 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम क्वोशिएंट डिवाइडेड बाय 7, 6 5 11 12 13, 13 डिवाइडेड बाय 7, क्या रिमाइंडर आएगा 6, 6 किसका कोड है, चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पर इजीली। फ्राइडे, फ्राइडे का कोड आ रहा है, हमने कहा था 2 दिन हटाते हैं, मतलब फ्राइडे को हटा दिया हमने और थर्सडे को हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया बुधवार, क्या मिल गया हमें बुधवार। 6 - 2 इट मींस 4, और 4 किसका कोड है देख पा रहे हैं आप, बुधवार। तो इस दिन क्या दिन आएगा हमारा बुधवार या वेडनेसडे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। आप देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मैं चाहता इसको अलग भी तरीके से बता सकता था, लेकिन मैं सेम कॉन्सेप्ट पे ही आपको बता रहा हूं ताकि आपको कुछ अलग से याद ही ना करना पड़े। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जब 20वीं सेंचुरी आएगी 2 घटा लेंगे, 21वीं सेंचुरी आएगी 1 घटा लेंगे, और आपसे ये वादा है कि 19, 20, 21 सेंचुरी से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 21 तो अभी आपकी स्टार्ट हुई है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन लग चुका है आपका। देखिए आप अभी हमने आप सीखा 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी, अब आपकी 21st सेंचुरी सेम वही प्रोसेस, इसमें बस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं आज का दिन हमारा है 7 मार्च 2021, देखते हैं क्या दिन आता है। चलिए अगेन 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। मार्च का कोड हम देख लेते हैं, यहां से क्या आ गया हमारा 4 प्लस अगेन 21 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा 0, और जब 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 4 5 जा 20। 4 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, हमें क्वेश्चन से मतलब होता है। अगेन डिवाइडेड बाय 7, जोड़िए इसको 5 4 9 और 9 डिवाइडेड बाय 7, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, और अभी हमने बताया था 21 सेंचुरी में 2 वैल्यू आई है तो 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। 2 हमारा कोड किसका था मंडे, 2 हमारा किसका कोड था मंडे, लेकिन एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मतलब क्या आ गया 1, तो 1 किसका कोड है आप देख पा रहे हैं संडे का। फिर से देखते हैं 20th सेंचुरी में जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे 1 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं 7 मार्च 2021 को कौन सा दिन था, हमने निकाला संडे। आप चाहिएगा आप कैलेंडर में चेक भी कर लीजिएगा, और भी जो अदर क्वेश्चन है ट्राई करिए, यही मेथड लगाइएगा, सारे क्वेश्चन लिखेंगे। 7 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, मार्च का कोड देखा हमने 4 लिख लिया, 21 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड किया कितने टाइम डिवाइड हुआ 5, ऐड कर दी वैल्यू 9, 9 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 2 किसका कोड था, लेकिन 2 आया 21 सेंचुरी की बात हो रही, मैंने भी बताया था 1 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब 1 किसका कोड था संडे, तो हमारा 7 मार्च 2021 को कौन सा दिन आएगा संडे। आई होप अब इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रह गई है, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर लीजिए। अगर मान लीजिए 2 डेट दे दी जाए, मान लीजिए कभी आपको इस तरीके से कि 7 मार्च 2021 को यहाँ पर संडे की जगह कोई और दिन दे दे, कि मान लीजिए फ्राइडे दे दे, सैटरडे दे दे, और आपसे अगली डेट को वैल्यू पूछे, तो आप पहले इसी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा कि जो वैल्यू दी हुई है क्या वो संडे ही थी। अगर वो संडे ना हो, कोई अलग वैल्यू दी हो, तो मतलब उन्होंने कुछ वैल्यू को कम ज्यादा किया, जितनी वैल्यू उन्होंने वहां पर कम की हो उतनी ही आप दोबारा जब वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे में अपनी वैल्यू को कम कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। बस अब आपका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बचता है कैलेंडर में, वो देखिए मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपसे थ्योरेटिकल में या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। चलिए इसके बाद आप थ्योरेटिकल सेक्शन देख लेते हैं और इस वीडियो को फिर यहीं पे बाइंड अप करते हैं। चलिए अब आप थ्योरेटिकल पार्ट की ओर आ गए हैं। देखिए शताब्दी वर्ष, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष, जिसे हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं।
क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन अधिवर्ष लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाए। तो कभी कभी थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछ लेता है जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ। और हाँ, एक और क्वेश्चन, कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं इसे किसने दिया था? सर जॉन ग्रेगियन ने। ये फ्रांस के क्या थे? साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलेंडर दिया था, जिसको हम ग्रेगियन कैलेंडर भी कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि शुरुआत में जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, शुरुआत की पहली शताब्दी मतलब 100 वर्ष में, शुरुआत की पहली शताब्दी में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे, या शुरुआत की दूसरी शताब्दी में, 2 शताब्दी में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे, शुरुआत की 4 शताब्दी में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे। तो देखिए बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट के साथ चीजें बता रहा हूँ। मान लीजिए जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, उसकी पहली शताब्दी आई होगी मतलब 100 वर्ष, इसमें कितने नंबर ऑफ लीप ईयर या हिंदी में अधिवर्ष होंगे, क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी तो आप कहोगे सर आपने बताया था लीप ईयर्स के लिए जो भी वैल्यू हो 4 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 25 वर्ष। लेकिन यहां पर हमने बात की है शताब्दी वर्ष की। हमने क्या बात की है? शताब्दी वर्ष की। तो जरा देखिए क्या 100 400 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? नहीं होगा। 100 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू कम, मतलब इसमें कितने लीप ईयर होंगे? 24। कितने लीप ईयर होंगे? 24। तो पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? 24 वर्ष। सिमिलरली दूसरी शताब्दी मतलब 200 वर्ष, लीप ईयर कितने होंगे? अब देखिए 100 वर्ष में 24 थे, अगली शताब्दी फिर आएगी तो 24 होंगे। लेकिन अगर 200 वर्ष पूछे तो 24 48 ईयर हो जाएंगे। क्लियर है? अरे भाई 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है, पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर है, दूसरी शताब्दी में फिर 24 आए होंगे। तो हमने यहाँ कंबाइन करके लिख दिया, 100 ना करके 200 कर दिया तो 48, सॉरी यहाँ पे लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है। उसके बाद तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तीसरी शताब्दी में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे? सिमिलरली फिर 24 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप देखिए 72, 8 4 12, 4 2 6 7। ठीक है, लेकिन जरा देखिए जब आपसे पूछा जाएगा चौथी शताब्दी में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे, तो देखिए अब आप इसमें ये मत कर देना, ये ऐड करोगे तो आपका 96 आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जो आखिरी शताब्दी आ रही है ये क्या आ रही है? 400। और 400 अभी मैंने बताया 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो चौथी शताब्दी आएगी उसमें 400 भी काउंट होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और अब इसमें 96 ना करके वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 97। अगर पूछे चौथी शताब्दी में कितने वर्ष होंगे? 97। ठीक है, तो आई होप अब आपको शताब्दी वर्ष में कोई भी लीप ईयर निकालना हो आपको बहुत आसानी से आ गया। अब इसी के साथ हम थ्योरेटिकल पार्ट भी कंटिन्यू करते रहते हैं। आप देखिए थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूछते हैं कि किसी भी साल का, जैसे मान लीजिए 2021 आपका शुरू हुआ है, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 में, मान लीजिए मुझे ध्यान नहीं है लेकिन आप जो भी मान लीजिए फ्राइडे या कोई भी जो भी दिन रहा होगा, जो भी दिन 2021 में, मैंने आप चेक कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूं कि कोई भी दिन मतलब पहली जनवरी को जो भी दिन रहेगा जिस वर्ष में, उसका अंतिम दिन भी सेम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2021 को, जो कि साल का पहला दिन होता है, अरे भाई जिस दिन हमारा न्यू ईयर मनाते हैं, न्यू ईयर के अगला दिन, न्यू ईयर 31 को मनाते हैं, उसका अगला दिन आता है जब हम लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं।
तो उस दिन अगर फ्राइडे रहेगा तो उसका लास्ट दिन मतलब दिसंबर 31 दिसंबर भी क्या होगा, फ्राइडे। क्या होगा, फ्राइडे। क्लियर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो वर्ष होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, साधारण वर्ष। कैसा वर्ष होना चाहिए, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वो जो लीप ईयर ना हो। अभी मैंने बताया था लीप ईयर चेक करने का तरीका क्या होता है, 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। जो 4 से नहीं कटेगा वो हमारा क्या होगा, साधारण वर्ष। तो अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन जो होगा, साधारण वर्ष का अंतिम दिन भी वही दिन होगा। इसके अलावा अगर लीप ईयर है, अगर कोई लीप ईयर या अधिवर्ष है तो उसका पहला दिन जो भी होगा उसका अंतिम दिन पहले दिन से एक ज्यादा होगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए लीप ईयर है, लीप ईयर में मान लीजिए कोई भी दिन रहा होगा, मान लीजिए सोमवार रख लेते हैं, मान लीजिए कोई भी लीप ईयर है, मान लीजिए हमने रख लिया 2016, पता नहीं क्या था, मान लीजिए 1 जनवरी को कोई भी दिन रहा होगा। मैं अभी जो भी दिन लिख रहा हूं मैंने कैलेंडर नहीं देखा है कि पता नहीं कौन सा दिन है, तो आप देख लीजिएगा कोई भी दिन रहा होगा। मान लीजिए हम लेते हैं बुधवार रहा होगा, मान लीजिए रखते हैं बुधवार रहा होगा। तो अगर 2016 में 1 जनवरी को बुधवार रहा होगा तो 2016 में दिसंबर 31 दिसंबर में आपका कौन सा दिन आएगा, हमने बताया ना एक दिन ज्यादा हो जाता है, तो बुधवार में एक दिन और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार। क्या आएगा, बृहस्पतिवार। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि अगर लीप ईयर होगा तो जो साल का पहला दिन लीप ईयर में होगा, अंतिम दिन उस दिन से एक दिन ज्यादा होगा। और अगर साधारण वर्ष होगा तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है, इसके बाद आपका कैलेंडर पूरी तरीके से खत्म। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण वर्ष और लीप ईयर। जैसे पूछा जाता है कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा या 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी साधारण वर्ष होगा वो हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है। 11 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। और जो लीप ईयर होगा वो 28 साल बाद रिपीट होता है। क्लियर हो रहा है। मतलब कहने का है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष 11 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन अगर साधारण वर्ष 11 साल के बाद जो रिपीट हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए लेते हैं 2019, पूछा जाए 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखिए हमने आपको साधारण वर्ष और लीप ईयर वर्ष निकालना बताया है। आप देखिए 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है पूरा, तो मतलब ये साधारण वर्ष है। कब रिपीट होगा, 2019 में आप 11 ऐड कर दीजिए, मतलब 2030 में ये रिपीट हो जाएगा। 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2030 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कभी भी साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर लीप ईयर मिलने लगे, क्या मिलने लगे, लीप ईयर, तो 11 नहीं ऐड करते हैं तो फिर क्या ऐड करेंगे, अगर ये पॉइंट स्टार लगा के नोट कर रहा हूं, अगर साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर लीप ईयर मिले तो 11 की जगह 6 ऐड करते हैं। ये पॉइंट
आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी कि अगर साधारण वर्ष है उसमें 11 ऐड करने पर क्या मिल जाए आपको, लीप ईयर, तो वहां पर 11 नहीं ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा यहां पर। मान लीजिए अभी साधारण वर्ष था हमारा, हम ले लेते हैं 2005, ये आप देख पा रहे हैं साधारण वर्ष है। पूछा जाए 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये साधारण वर्ष है, इसमें जब हम 11 ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, और 2016 क्या है, लीप ईयर। और अभी हमने बताया था कि अगर साधारण वर्ष में 11 ऐड करते हैं और लीप ईयर मिले तो हम 11 नहीं ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे इसमें, 6। तो इसमें हम 11 ऐड नहीं करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 6। तो मतलब 2005 में हम क्या ऐड करेंगे, 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2011। 2011 कहने का फिर से देख लीजिए, अगर साधारण वर्ष हो उसमें आप 11 ऐड करेंगे और लीप ईयर मिलने लगे तो फिर आप 11 ना ऐड करके क्या ऐड करेंगे, 6। अदरवाइज अगर जो भी साधारण वर्ष होगा वो कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, और जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा वो 28 साल बाद रिपीट करेगा। चलिए छोटे से कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, करके दिखाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। आई होप विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा। आप बिल्कुल देखिए 17 है फ्रेंड्स, अगर किसी को प्रॉब्लम लिखने तो देख लेना। 17 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। आप देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आपको अगर डिवाइड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी हम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें आपको डिविजिबिलिटी ही स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। तो आपको डिवाइड करना कि कौन से नंबर किससे डिवाइड होता है, बहुत मतलब मैजिकल ट्रिक से हम सिखाएंगे। बस आप बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 25 तारीख से यूपी पुलिस में जो वैकेंसीज आई हैं उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, आप लोग भरिए और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल सेम मैं आपको 2017 का 18 का पेपर भी सॉल्व पूरा दिखाऊंगा, और बेसिक ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं एकदम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग, और कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। जो भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे देखिएगा उसमें क्वेश्चन उससे मिलते हुए आए होंगे। चलिए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ये कैसा वर्ष है, ध्यान से देखिए, 4 से नहीं कट रहा है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में हम क्या, हमने आपको बताया था क्या ऐड करते हैं, 11। जरा ऐड करिए, क्या हो गया ये 17 10 27 1 28। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं। 4 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 पंचे 20 कट रहा है, नहीं। 4 से ये कट रहा है, मतलब ये क्या गया, लीप वर्ष। ये क्या गया, लीप वर्ष। और अभी हमने आपको बताया था अगर वो लीप वर्ष आएगा तो फिर 11 नहीं, ये गलत हो गया, ये 11 नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 6। तो कब रिपीट करेगा दोस्तों, 2023 में। अभी हम देखते हैं 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। हमने देखा साधारण वर्ष है, हमने 11 ऐड किया, लेकिन जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल गया, लीप ईयर। और जब लीप ईयर मिलता है तो फिर हम 11 ऐड नहीं करते हैं, क्या ऐड करते हैं, 6। तो ये कब रिपीट करेगा, 2023 में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। आप देख पा रहे हैं 2012 कैसा वर्ष है, लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हमने आपको क्या बताया था, इसमें 28 ऐड करते हैं। तो चलिए 12 में 28 ऐड करिए, 40, 2040। तो मतलब 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा भाई, 2040 में। भाई 28 ऐड करके देख लीजिए, 2012
28। क्लियर हो रहा है? मतलब जब भी लीप ईयर, जो भी लीप ईयर होगा वो कितने साल बाद रिपीट करेगा? 28 साल बाद। और जो नॉर्मल ईयर होता है वो 11 साल के बाद। बस लीप ईयर नहीं आना चाहिए, अगर लीप ईयर आता है तो 6 ऐड करेंगे। आई होप अब इसके बाद कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बच रहा है, ना कि कैलेंडर का कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं बच रही है। अब आप कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन उठा लें, आप कैलेंडर में महारत हासिल कर चुके हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो इसलिए अब हम इसको यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। अगली क्लास में नई क्लास लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये कैलेंडर का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।